हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट की। और जैसे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेस, इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और आज लेके आ गया हूं मैं सेकंड वन, और वो टॉपिक है बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में, क्योंकि यहीं से मार्केट के अंदर के हर मूवमेंट को हम लोग समझेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही बेसिक थिंग है और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें और साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सके इस जानकारी को। मैंने नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप उस पर जा सकते हैं जहाँ पे मैं स्टॉक के डिटेल्स और वीडियो और बहुत सारी अदर स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको दो काम करना है, एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और दूसरा नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए अब बात करते हैं कैंडलस्टिक का। आखिर ये कैंडलस्टिक होता कैसे है और कैसे ये मार्केट में यूजफुल है। इसके साथ ही मैं एक और बात, जिन लोगों ने अकाउंट नहीं ओपन किया है वो अपना अकाउंट खोल लें, नीचे मैंने लिंक दे रखा है या और कहीं और से आप खोल सकते हैं। और साथ ही आप पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। अभी आप स्टॉक ना खरीदें और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए अभी सिर्फ एक या दो कैंडल के बेस पे शेयर नहीं खरीदना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक को। अब आपने अक्सर सुना होगा बियर एंड बुल। आखिर ये बियर और बुल होता क्या है? तो यही तो कैंडल होते हैं जो मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं, जहां एक तरफ होता है बेयरिश, दूसरी तरफ होता है बुलिश। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कैंडल क्या होता है। तो देखिए, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं और ये ऊपर जो डंडे निकले हुए हैं, इसे कहा जाता है कैंडल। अब ये कैंडल कैसे हो सकते हैं? ये कैंडल अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कैंडल के मैं और 2-3 पार्ट लेके आऊंगा, वो आपको समझाऊंगा। अभी समझिए, ये जो ग्रीन कलर की जो बॉडी बनी हुई है ये कैंडल है। और किस तरह का कैंडल है? ये है बुलिश, इसलिए मैं इसका नाम दिया है बुलिश कैंडल स्टिक। दूसरा जो होता है बेरिश होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जहां पे आप देख रहे हैं ये बॉडी जो है, ये जो ग्रीन एरिया है पूरा सेटेड, इसको कहते हैं हम लोग बॉडी। और नीचे जो ये लाइन निकली हुई है और ऊपर, इसको कहते हैं वीक और शैडो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस तरह की कैंडल को आप किसी भी स्टॉक के अंदर देखेंगे तो इसका मीनिंग हुआ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए, मैंने एरो इसलिए दिया है ताकि आपको डायरेक्शन का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे ओपन हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो ये जो है यहाँ पे 2000 रुपीज पे ओपन हुआ और ये गया कहाँ तक? 2050 रुपीज तक। तो 2000 रुपीज इसका ओपन प्राइस हो गया और 2050 जो है वो क्लोजिंग प्राइस हो गया। और ये जो एरिया हुआ इसको कहते हैं क्या? बॉडी। लेकिन 2050 पे जाने के बाद में ये हो सकता है क्विकली जो है वो 2070 तक टच किया गया और वापस आ गया हो, तो एक पतली सी डंडी सी बन जाती है। ठीक है, इसे कहा जाता है वीक और शैडो। ये सिमिलरली नीचे भी हो सकता है कि ये 2000 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये जस्ट इसके नीचे चला गया, तो हो सकता है यहाँ पे 30 रुपीज जो है ये नीचे चला गया हो, तो 1970 चला गया। तो ये जो पतली डंडी नीचे की तरफ बनी, ये जो हो जाएगा इसका लोअर शैडो हो जाएगा। ये अपर शैडो होगी, लोअर शैडो हो गया, या वीक और शैडो जो भी चाहे आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी कैंडल के मूवमेंट को देखेंगे तो आपको मेनली जो है ना, इस एरिया का जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है बॉडी, आपको ये देखना है मूवमेंट। ये जो होता है ये प्राइस होता है, मतलब ये इस प्राइस पे ओपन हुआ 2000 पे, 2050 तक गया, डायरेक्शन अप हुआ। तो जब डायरेक्शन ऊपर की तरफ जिस कैंडल का जा रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? बुलिश। अब बुलिश कैंडल बहुत सारे टाइप के होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस कैंडल को कहते हैं बुलिश। ये लो से स्टार्ट होके हाई पे क्लोज होता है। जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, आप किसी भी स्टॉक का पकड़ सकते हैं कि स्टेट बैंक का लेडा 300 से स्टार्ट हुआ और 320 रुपीज तक गया। तो ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा तब ये ग्रीन कलर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जो भी ट्रेडिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां पे इसको देख सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपका होगा। आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके शैडो या वीक है, ये इसकी बॉडी है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तरह के कैंडल की। ये जो दूसरे भाई साहब है, इनका नाम है बेयरिश कैंडल। और मार्केट तो दो ही का खेल है, बुल का और बियर का। ये बुल और बियर लड़ते रहते हैं और बीच में लोग पैसे बनाते रहते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको बुल के साथ जाना है या बियर का साथ जाना है। इसलिए याद है फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था आपको मार्केट के सेंटीमेंट को समझना होता है, स्टॉक के सेंटीमेंट को समझना होता है। तो देखिए, ये भी उसी तरह का है, बट आप बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछला जो आपने बताया था हमको बुलिश, उसमें ग्रीन कलर का था और ये रेड कलर का था। डिफरेंस कहाँ पे है? देखिए डिफरेंस है यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो है ये रेड कलर की बॉडी है। आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की बॉडी है और डायरेक्शन चेंज हो गई है। जहां ग्रीन में डायरेक्शन अपवर्ड था, यहाँ बेयरिश में देखिए कि डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है।
यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, मतलब ये जस्ट स्वैप कर गया, ये चेंज कर गया। इसमें क्या होता है कि ओपन होता है हाई पे और क्लोज होता है लो पे। क्या कहा मैंने? ओपन होगा हाई पे और क्लोज होगा लो पे। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ होगा तो वो ओपन हुआ होगा 300 रुपीज पे, लेकिन क्लोज हुआ होगा 270 रुपीज पे। तो डायरेक्शन क्या होगा? ये 300 से 270 नीचे है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। तो जैसे हाई पे ओपन होके लो पे क्लोज होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? बेयरिश कैंडल। ठीक है, ये बेयरिश हो गया। इसमें भी सिमिलरली ये एक अपर पॉइंट को टच करके आ जाएगा और पतली सी डंडी बन जाएगी। ये पतली सी ब्लैक कलर की डंडी दिखेगी आपको, इसको कहते हैं विक और शैडो। ये इसका हाई हो गया और सिमिलरली 270 तक गया और 10 रुपीज नीचे इमीडिएटली टच करके ऊपर आ गया, मतलब ये पॉइंट था और टच करके ऊपर चला गया। तो ये इसने लो बनाया, तो ये उसका लोअर विक और शैडो हो गया। और ये जो बीच का एरिया हो गया, ये हो गया इसका बॉडी। तो बुलिश और बेयरिश में मेन डिफरेंस क्या होता है कि बुलिश जो होता है वो हमेशा लो से स्टार्ट होता है और हाई पे जाके क्लोज होता है। बेयरिश जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। बेयरिश जो होता है वो हाई से स्टार्ट होता है और नीचे गिरना चालू होता है, लो पे आके क्लोज होता है। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। एक ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा नीचे के लिए जाता है। अगर आपको ना समझना हो, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो सबसे इजी बता रहा हूँ। बुल क्या होता है? बड़ा होता है। बियर क्या होता है? बुल से थोड़ा सा छोटा होता है। तो समझ लीजिए कि जो बियर है वो डाउन है, जो बुल है वो अप है। तो ये जो है सबसे मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है कैंडल का। और अगर आप ये नहीं समझे तो आगे कुछ भी नहीं समझने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, 5 बार 10 बार मेरे वर्ड को रिपीट कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे तरह के कैंडल की, और इसको क्या कहते हैं? डोजी। डोजी क्या होता है कि जिसमें बुल और बियर ये दोनों फाइट करते हैं, इस तरह से फाइट कर रहे हैं। बुल बोलता है मैं पावरफुल हूँ, बियर बोलता है मैं पावरफुल हूँ, लेकिन ये दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है, कौन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम हो। तो उस केस में इस तरह का ये जो होता है ना वो बॉडी बन जाती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और फिर ये प्लस का साइन जैसे आपने देखा होगा या चर्च में आपने क्रॉस का साइन देखा है, उस तरह का साइन बनता है। इसके अंदर आपको बॉडी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको बॉडी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीसरे तरह का कैंडल होता है। इन तीनों कैंडल के बहुत सारे टाइप है। मैं आपको सारे बुलिश कैंडल भी एक्सप्लेन करूंगा, बेयरिश कैंडल भी एक्सप्लेन करूंगा, डोजी टाइप भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप 3 समझिए, बेयरिश, बुलिश एंड डोजी। तो डोजी में क्या होता है कि कोई बॉडी नहीं होती है। अब ये डोजी तो होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, और एक होता है ड्रैगन फ्लाइट डोजी। इनका बिहेवियर क्या है, कैसे काम करता है, जब मैं डोजी एक्सप्लेन करूंगा आगे कैंडल अगले पार्ट में तो ब्रीफली बताऊंगा। इसमें क्या होगा, जब लोग ग्रेव स्टोन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक लंबी सी लाइन बनेगी और उसके नीचे में देखिए ये दूसरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि हमने जो चर्च का क्रॉस होता है उसको टर्न कर दिया उल्टा, तो उस तरह का बनेगा। ये इसका लो प्राइस होगा और ये इसका हाई प्राइस होगा। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी में, तो ये क्या होगा, जस्ट लाइक अ क्रॉस बनेगा जहां पे लो से हाई पे जाएगा, और देखिए ओपन और क्लोज प्राइस ये होगा। क्यों बॉडी नहीं बन रही है? क्योंकि बॉडी कब बनती है, जब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में डिफरेंस हो, चाहे वो अप डायरेक्शन में हो या डाउन डायरेक्शन में है। लेकिन डोजी में क्या होता है कि ओपन और क्लोज प्राइस एक पॉइंट पर अटक जाता है। तब जब ओपन और क्लोज एक जगह पे होगा तो आपको बॉडी कहां से देखने को मिलेगी? बॉडी तो तब दिखेगी ना जब दो चीजों के बीच में कोई गैप होता है। तो बुलिश में क्या होता है कि वहां पे गैप होता है, बेयरिश में क्या होता है वहां पे गैप होता है ओपन और क्लोज प्राइस में, लेकिन डोजी के अंदर में कोई गैप नहीं होता है। अब समझते हैं कि आखिर कैंडल बनता कैसे है। जरूर आपके मन में आ रहा है कि सब कब क्यों कोई कैंडल रेड बन जाती है, कोई कैंडल ग्रीन बन जाती है, किसी के अंदर बॉडी ही नहीं बनती है। तो मुझे लगता है यहां तक आप क्लियर होंगे। तो अब देखते हैं कैसे। ये गेम आई थिंक बचपन में आप सबने खेला होगा, स्कूल में, दोस्त में, मोहल्ले में, सबने कहीं ना कहीं इस गेम को खेला होगा। तो ये जो बीच में है ना, ये मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन के अगर लेफ्ट में गया तो ये टीम जीतेगी, और अगर इसके राइट में गया तो ये टीम जीतेगी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि हम अब मार्केट में एंटर किया 4th पर्सन ने, तो 4th पर्सन जो होगा, अब आप मान के चलिए कि एक टीम जो है वो क्या है, बेयरिश है, और दूसरी जो है बुलिश है, इसलिए मैंने इसको रेड एरो दिया है और यहाँ पे ग्रीन एरो दिया है। तो अगर यहाँ पे 3 और 3 थे, मान लीजिए अभी बराबर था, इसलिए मैंने इमेज में 3 3 दिखाया है। अब चौथा जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया,
तो क्या होगा, ये जो है ये इसको इस तरफ पुल करेगा, अगर पांचवा ऐड हो गया तो फिर इस तरफ पुल करेगा, छठा आ गया तो भी पुल करेगा। लेकिन इधर अब मान लीजिए कि 3 से 4 हो गए, फिर इधर 2 आ गए। अब क्या हो गया कि जो बुल है वो पावरफुल हो जाएगा, बुल अपनी तरफ खींचेगा, कोई और आएगा, अगर वो बेरिस साइड चला गया तो फिर बेरिस जाएगा, और दोनों साइड मान लीजिए 5 और 5 हो गए और इक्वल। अभी आपको वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा तो मैं एक आम भाषा में बता रहा हूं आपको कि समझिए कि दोनों ने इक्वल अमाउंट में स्टॉक को बाई किया है। तो अब बुल और बेयर जो है वो दोनों अटैक करके एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि इक्वल अमाउंट है, इक्वल पावर लग रहा है, जैसे गेम में बताया कि 5-5 लोग हैं, पांचों जो है एक जैसी ताकत लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये बॉडी बनेगी ही नहीं, तब ये डोजी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बेयर जो है वो पावरफुल हो गया, तो ये कैंडल जो बनेगा वो हो जाएगा क्या, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर बुल जो है वो पावरफुल हो गया तो ये कैंडल ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो मतलब इस कलर को आप देखिए, इस बॉडी को देखिए, ये अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, इससे मैंने यहाँ पे कैंडल लिख दिया आपके समझने के लिए, ये एक ब्लैंक कैंडल है। ये डिपेंड करेगा कि बेयर और बुल में कैसा फाइट हो रहा है। बेयर पावरफुल हो गया तो ये रेड कलर बन जाएगा, बुल पावरफुल हो गया तो ये ग्रीन बन जाएगा, और दोनों इक्वल रहे तो ये डोजी बन जाएगा। आपको समझ में आया कैंडल कैसे बनता है। अब आप बोलोगे सर मार्केट में एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि कैंडल जो है ना वो ऐसे मूव करते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप ये गेम खेलते हैं तो क्या होता है कि कभी बुल ने खींचा, कभी बेयर ने खींचा, तो इनके बीच में फाइट होते रहेगा। और इनका डिसीजन कैसे निकलता है, एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा समय तक किधर रहा उसके बेस पे कैंडल फॉर्म होगा। अगर बुल के साइड में रहा तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, बेयर के साइड में रहा तो रेड होगा, और दोनों इक्वल रहे तो ये डोजी बन जाएगा। अब आपको ये मैं बहुत नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे रोल प्ले करता है, तो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आप समझेंगे। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कैंडल का, आप ये समझ गए। तो कैंडल जो होते हैं आपको 3 तरीके से याद रखने हैं। आपको बुलिश कैंडल याद रखना है, आपको बेयरिश कैंडल याद रखना है, और आपको डोजी याद रखना है। ये है क्या, ये पूरा का पूरा गेम जो है बुल और बेयर के फाइट का है। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी लाइन, आपको क्या करना है कि आपको उधर जाना है जिधर ज्यादा वॉल्यूम है, जिधर ज्यादा पावरफुल लोग हैं। सीधी सी बात है कि 5 लोग बहुत पावरफुल हैं और 2 लोग कमजोर हैं। आप तीसरे के साइड, दूसरे जो 2 कमजोर लोग हैं उधर चले जाएंगे तो क्या होगा, आप पिट जाएंगे। मतलब अगर मार्केट जो है वो जा रही है अप डायरेक्शन में और आप चले गए डाउन डायरेक्शन में तो आपका लॉस हो जाएगा। और मार्केट है अगर डाउन में और आप बोले नहीं भाई मैं तो ऊपर जाऊंगा, तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमको मार्केट से फाइट नहीं करना है, हमको मार्केट के साथ चलना है। यही मार्केट की स्ट्रेटेजी है। हमें मार्केट से अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट हमसे नहीं चलता है, मार्केट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए। अब सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये कैंडल जो बनेगा कितने टाइम के लिए होगा। देखिए कैंडल जो होता है वो 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का, डेली, वीकली, मंथली, हर साइज का कैंडल बनता है। कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, कैंडल का बिहेवियर सेम रहेगा, बुलिश और बिहेवियर सेम रहेगा, पैटर्न का फंक्शन सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। टाइम के हिसाब से ये जो है कैंडल का साइड पता चलेगा, आपको मूवमेंट सिर्फ समझ में आएगा कितना करना है। अब आप बोलेंगे मैं कौन सा यूज करूं, ये पूरा आपका चॉइस है, क्योंकि देखिए कोई 5 मिनट का यूज करता है, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का। मैं पर्सनली 5 मिनट का यूज करता हूं और 15 मिनट का यूज करता हूं। वो डिपेंड करता है कौन से स्टॉक में मैं किस टाइम पे शेयर कर रहा हूं और मुझे किस तरह की क्लियरिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, और आपकी जो स्ट्रेटजी होगी ट्रेडिंग की उसके हिसाब से अपना टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया। कई सारे यूजर पूछते हैं सर मैं कौन सा यूज करूं, तो मैं कौन सा यूज करूं मैं अपना बता सकता हूं, आपको कौन सा सही लगेगा टाइम फ्रेम वो आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन उस पर हम आएंगे, मैं जब आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि मैं स्टॉक को बाई करूंगा, फिर मैं वहां पे टाइम फ्रेम ला के दिखाऊंगा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, तब वो आपको समझ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कैंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में लेके आऊंगा मैं सारे बेयरिश कैंडल को, और उसके नेक्स्ट में लाऊंगा सारे बुलिश कैंडल को। तो आप बुलिश समझेंगे, बेयरिश कैंडल समझेंगे और डोजी समझेंगे। हर एक के डिफरेंट टाइप है। उसके अंदर मैं बात करूंगा 3 व्हाइट सोल्जर की, बात करूंगा मैं 3 ब्लैक क्रो की, बात करूंगा मोरबोजो की, मैं बात करूंगा हैंगिंग मैन की, मैं बात करूंगा ड्रैगन फ्लाई की, इन सब के ऊपर बात करूंगा। तो
2 से 3 पार्ट में कोशिश करूंगा कि सारे टाइप के जो फेमस कैंडल है, जो वेल नोन कैंडल है, जो क्लैरिटी देते हैं उनकी बात करेंगे, साथ ही मल्टीपल कैंडल पैटर्न की बात करेंगे। मतलब सिंगल पैटर्न हमको सिंगल कैंडल क्या कहता है, मोर देन 1 कैंडल जो 2 कैंडल पैटर्न होता है वो क्या कहता है, 3 कैंडल क्या बात करता है। तो ये आगे के 2 वीडियो में बनेंगे, तो आप एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, मिस मत कीजिएगा। इसे समझ गए हैं तो लाइक कीजिए, एटलीस्ट 100 लाइक का टारगेट रखा है मैंने यहाँ पे, 100 लाइक तक इसको कल तक पहुंचाइए ताकि मैं अगले वीडियो अगले पार्ट में बता सकूं कैंडल के डिफरेंट टाइप। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बढ़ाना है। सब्सक्राइब बढ़ाएंगे सब्सक्राइबर तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा यार जो मैं जो आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आपको मिल पा रहा है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर से मैं अपने वीडियो खत्म करना चाहूंगा इस लाइन के साथ, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। तो अगले वीडियो में फिर से बात होगी, स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए